काव्य का प्रसारण नहीं होता और यदि होता है तो पास नहीं होता। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की समीक्षा के लिए दो शक्तियों को चुनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। समय को देखते हुए माननीय कुलाधिपति स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय सागर डॉक्टर अजय तिवारी जी को मैं बड़ी शिद्दत से आहूत करता हूं। उनके पास अनेक कार्य रहते हैं, फिर भी वो स्वयं कभी कभी हम लोगों के साथ बैठ करके कहा करते हैं कि मैं छोटी सी छोटी सभा में जाना इसलिए पसंद करता हूं क्योंकि साहित्यकारों के बीच में बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है और अनेक कार्यों के होते हुए भी वो हमारे बीच में उपस्थित होते हैं। उनके लिए मैं केवल इतना ही कहूंगा कि जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, तुम शहंशाह भी बन जाए मगर दिल में फकीर जिंदा रख, दिल में फकीर जिंदा रख। सब कुछ होते हुए भी अपना समय समर्पित करने के लिए साहित्यकारों के बीच में ऐसे परम स्नेही डॉक्टर अजय तिवारी जी। धन्यवाद वाजपेयी जी, आप बहुत अच्छा सफल संचालन कर रहे हैं और बहुत आनंद आ रहा है आपके संचालन में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ बहुत सी विधाओं की बात हो रही है, मैं भी एक विधा को सीखने का प्रयास कर रहा हूँ कि अपना वक्तव्य 3 मिनट में कैसे दे सकूँ। 3 मिनट में अपनी बात कैसे कह सकूँ। सम्मानीय मंच, आदरणीय डॉक्टर साहब के चरणों में मैं सादर प्रणाम करता हूँ। चौरसिया जी हमारे भाई साहब डेहरीला जी, हमारी बड़ी बहन सरस सिंह जी, बहन जी हमारी डॉक्टर लक्ष्मी पांडे जी, तिवारी जी और हमारी माता समान सभी को प्रणाम करता हूँ। सामने जो बैठे हुए सभी को प्रणाम करता हूँ। करणी जी बैठे हुए हैं उनको प्रणाम करता हूँ। व्यास जी के लिए, दादा तिवारी जी को, सभी के नाम नहीं लूँगा क्योंकि नाम लेने में फिर दोबारा एक पर्ची आ जाती है, कितने लोगों के नाम छूट गए हैं। मैं सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। आज का जो कार्यक्रम है अद्भुत है और मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर अपने आप को अभिभूत महसूस करता हूँ और प्रसन्न महसूस करता हूँ कि आप सभी सरस्वती के जो साधक हैं, सभी शिल्पी हैं, उनके बीच बैठने का मुझे अवसर है क्योंकि मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ और आप लोग सभी सरस्वती के वरद पुत्र हैं। उनके बीच बैठकर मैं लगता हूँ कि मैं उसी सागर में गोते लगा रहा हूँ और सागर की भूमि पे हमारे जो गीत ऋषि हैं, अभिग ऋषि हैं और उनके पास शब्दों का सागर है और सागर का जो मंथन है और उस मंथन में जो हमको सार रूपी घृत है हमारी 2 बड़ी बहनों ने हमको दिया है, वो सभी ने चखा है। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपके सामने कह सकूं, बोल सकूं। ऐसे कोई शब्द उसी शब्द को उठाता हूँ, ऐसी कोई जायज बात नहीं है जो मैं बात कहूँ। यदि मैं कोई बात कहूँगा तो ना जायज बात होगी। मुझे सिर्फ एक बात ध्यान में आ रही थी कि आगे जब बद्रीनाथ के आगे जाते हैं तो माना में एक गुफा है। उस गुफा को जब मैं दर्शन करने गया तो उसमें कहा कि हाँ, वेद व्यास जी ने प्रार्थना की और गणेश जी ने वहाँ इसमें भागवत जो है भागवत है उसकी रचना की थी। तो वो बोलते थे और गणेश जी लिखते थे। तो ऐसे प्रथम पूज्य गणेश और महर्षि वेद व्यास जी का संयुक्त रूप है श्याम मनोहर सरवटिया जी। क्योंकि इतना चिंतन करना और फिर इतना लिखना, तो मुझे लगता है कि उनका अनुसरण कर रहे हैं, उनके पथ पर अनुगामी हैं आप और हम लोग सभी उसके साक्षी हैं। आज इस अद्भुत क्षण का ये सभी हमें यादगार रहेगा। आपकी पुस्तक में से कुछ लाइनें मैं सिर्फ दोहराना चाहता हूँ। दृष्टि वही अच्छी होती है जो अंतर मन की भाषा पढ़ ले। तो जो मंच पर बैठे रहते हैं सभी श्रोताओं पर दृष्टि रहती है और उनके अंतर मन की भाषा है कि बस बस और अत्यधिक ना और बस करें बोलने वाले। तो मुझे बहुत लंबा भी जाना है, मुझे हटा ये कार्यक्रम में जाना है, लौट कर वापस आना है। जो सामने सरस्वती जन और बुद्धिजन बैठे हुए हैं मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ। सम्मानीय मंच को सबको प्रणाम करता हूँ और मंच से ही अनुमति लेता हूँ। वाजपेयी जी जो इतना अच्छा संचालन कर रहे हैं, मैं उनसे भी अनुमति लेना चाहता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को सादर नमन करते हैं।
श्यामलम और गवेषणा की ओर से आपका एक संयुक्त अभिनंदन किया जाना है। लाने बेटा उसमें से जरा वो आपका भैया श्यामलम से उमाकांत जी मिश्रा जाए या बाहर होंगे, जो भी बैठे हुए पाठक जी या राठौर साहब आ रहे हैं। डॉक्टर अजय तिवारी जी का अभिनंदन करते हुए इन पुस्तकों के रचनाकार, कृतियों के रचनाकार डॉक्टर श्याम मनोहर सिरोठिया जी स्वयं उनको शाल पढ़ा करके उनका अभिनंदन करते हुए उन्होंने जो अपना कीमती वक्त दिया इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मोमेंटो स्मृति चिन्ह दे करके उनका अभिनंदन करते हुए श्यामलम के प्रतिनिधि भी हमारे बीच विराजमान हैं। श्रीमान मिश्रा जी पीछे दृष्टिगोचर हो रहे हैं, उनसे भी निवेदन है कि मिश्रा जी मंच तक आए। श्यामलम के संस्थापक आदरणीय मिश्रा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। डॉक्टर झा जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। बाद में होना था, लेकिन हमारे तिवारी साहब को जाना है जरूरी, तो मैं चाहता हूँ कि कुलपति का जो सम्मान है कुलाधिपति के खैर कमलों से हो। हमारे बीच में श्री अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय से पधारे हुए वहाँ के कुलगुरु प्रोफेसर डहरिया जी का अभिनंदन किया जा रहा है। जिस विश्वविद्यालय से वो पधारे हुए हैं, जिनके नाम पर वो विश्वविद्यालय है, उनकी बहुत सारी कृतियां हैं जो जनमानस के हृदय में मुक्त कंठ से गाई जाती हैं। आज जगत में जो वर्तमान में प्रासंगिक विषय है, प्रायः उसे अटल बिहारी वाजपेयी का जब नाम सम्मुख आता है तो ऐसा देखा जाता है। श्रीमान चौरसिया जी हमारे बीच में हैं, उनका भी अभिनंदन हम कर रहे हैं। श्रीमान चौरसिया जी भी अपना अमूल्य समय देकर के यहाँ पधारे हुए हैं। डॉक्टर अजय तिवारी जी उनका अभिनंदन कर रहे हैं। यह क्षण अत्यंत गौरवशाली परंपरा का क्षण है। कृतियों के साथ इस अभिनंदन की श्रृंखला अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। श्यामलम और गवेषणा संस्थान एक ऐसे संस्थान है ये दोनों कि मिलकर के किसी भी साहित्यिक कार्यक्रम को कराने के लिए नित्य निरंतर उत्सुक रहते हैं। इस तरह के संस्थान निश्चित रूप से अपने आप में धन्यवाद के पात्र हैं, जो प्रायः ऐसी सोच रखने वाले, ऐसे नित्य नूतन काव्यों का सृजन करने वालों को ढूंढ कर ला करके अपनी संस्था का सदस्य बनाते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और उनकी कृतियों का विमोचन करते हैं। निश्चित रूप से सागर के अलावा ऐसा बहुत कम दृष्टि में आता है देखने में कि इस तरह की संस्थाएं साहित्य सृजन के लिए
परोपकार के लिए उद्धृत होकर के अपने आप में वह धन्यता महसूस करते हैं। इस तरह के कार्य के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे बीच में नर्मदापुरम से त्रिवेदी जी उपस्थित हैं। त्रिवेदी जी भी बहुत दूर दराज से पधारे हुए हैं और जब से मंच की शुरुआत हुई है यहाँ, तब से वो मंच में एकाग्र चित्त होकर के हमारे वक्ताओं को सुन रहे हैं। इस तरह से दूर दराज से पधारे हुए माननीय त्रिवेदी जी का मंच में पुनः अभिनंदन है, स्वागत है। तत्पश्चात आदरणीय रमाकांत जी कहाँ है? रमाकांत भैया, रमाकांत है क्या? चलिए, तो ये एक सम्मान ऐसा है जिसका न श्यामनंद से लेना देना है, केवल गवेषणा और सिसोदिया परिवार कर रहा है। भाई उमाकांत जी के साहित्य अनुराग के लिए आप लोग तालियां बजाइए। वो हर सम्मान से छूट जाते हैं। तो मैंने उससे कहा था कि आपको मेरे आग्रह का मान रखना पड़ेगा। उमाकांत जी यहाँ आइए आप, और इनकी बड़ी जबरदस्त फोटो मैंने चुनी है। हाँ, खतरनाक किस्म की। आइए भाई उमाकांत जी का जो अभिनंदन हो रहा है। एकदम मना किया था मुझे, अभी अकेले वो गुस्सा में होंगे मुझे, क्योंकि हमारे बाल सगा हैं, और हम तक गुस्सा बर्दाश्त कर लेंगे, पर अभिनंदन जरूर करेंगे। यह स्नेह बहुत कम देखने को मिलता है इस तरह का। संस्कृत भाषा में एक शब्द आता है नेपथ्य, अर्थात पर्दे के पीछे। श्यामलम संस्थान के एक ऐसे संस्थापक हैं मिश्रा जी की पर्दे के पीछे हमेशा रहते हैं, लेकिन कार्य सब उन्हीं की देखरेख में होता है। वो नेपथ्य के पीछे भले रहते हैं, लेकिन एक एक व्यक्ति पर जिनकी नजर रहती है कि कौन क्या कर रहा है। इस तरह के आदरणीय मिश्रा जी का आज मंच के माध्यम से बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है और वंदन है। राजा जी चली गई है दिल्ली के काम से, उनका सम्मान हम घर जाकर के बैठ करेंगे। अरे आओगे डॉक्टर, ये भैया अरे अरुण द्विवेदी जी कहाँ भैया? अरुण द्विवेदी जिन्होंने, अरे भैया एक सम्मान और रह गया है। श्री अरुण द्विवेदी जी आइए 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 आइए। डॉक्टर आनंद सही जी, डॉक्टर मनीष झा जी हमारे बीच में हैं, वरिष्ठ चिकित्सक और गीत गीता के प्रणेता, जिनकी कृतियां संपूर्ण सागर के बहुत सारे पाठकों के हाथ में देखी जा सकती हैं। इस तरह के न केवल हड्डी रोग विशेषज्ञ कहे जाने वाले, अपितु अपने कर्णों से दार्शनिक दृष्टि को भी सम्मिलित करने वाले डॉक्टर मनीष झा जी हमारे बीच में हैं। बहुत बहुत उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और हम तत्पश्चात आहूत करते हैं हमारे बीच नर्मदापुरम से पधारे हुए। क्योंकि सम्मान सबका बाद में होता है, लेकिन हमारे अजय भैया जी को जाना था, इसलिए हमने श्रृंखला को बीच में रख लिया है। अभी मुश्किल से 10-15 मिनट का कार्यक्रम और शेष रह गया है। हमारे अतिथि आए हुए नर्मदापुरम से आदरणीय भाई ब्रजेश त्रिवेदी जी, बहुत अच्छे रचनाकार हैं, उनको आप 2 मिनट के लिए सुने,
उसके बाद हमारे रमेश चौरसिया जी कल्पग्राम के डायरेक्टर हैं। धन्यवाद आदरणीय वाजपेयी जी। एक शानदार और अद्भुत कार्यक्रम जो महाकवि पद्माकर जी की काव्यधारा पर यहाँ पर हो रहा है, तो मैं दादा माखनलाल चतुर्वेदी की पुण्य तीर्थ काव्यधारा से आप सभी को प्रणाम निवेदित करता हूँ। और इस सम्मानीय मंच जिस पर अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति विराजमान हो, आदरणीय सिरोठिया जी, जिनके विषय में जिनकी ख्याति पूरे राष्ट्र में गीत ऋषि के रूप में हो, उनके इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना किसी बड़े सौभाग्य की बात है। मैं मंच का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, मेरा मान सम्मान किया। यह दादा माखनलाल चतुर्वेदी जी के श्री चरणों में मेरे द्वारा निवेदित किया जाएगा वहाँ पर। तो मेरे पूर्व यहाँ पर बहुत कुछ आदरणीय सिरोठिया साहब के विषय में, डॉक्टर साहब के विषय में कहा जा चुका है। मैंने उनको एक अलग नजरिए से देखा है कि डॉक्टर श्याम मनोहर सिरोठिया होना सहज कार्य नहीं है। उनके लिए 5 से 6 बहनें होनी चाहिए और उनके बीच में किस तरह का निर्वहन किया जाए, किस तरह से रिश्तों को जिया जाए, तब कहीं जाकर के रिश्तों की मधुर सौगातें हमारे हाथ में आती हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें हैं कहने और करने के लिए। उसमें आज जो 9 किताबें यहाँ पर आदरणीय सिरोठिया सर की हुई हैं, उसमें आप अगर देखेंगे तो मेरे से पूर्व जो दीदियों ने यहाँ पर जो बातें रखी, उनमें वेद वेदांग से लेकर ऋचाओं तक की बात सामने आई और उन तमाम बातों में यह चीज उद्घाटित होकर के आई कि आप उन विधाओं पर, उन विधानों पर कार्य कर रहे हैं जिन्हें कहीं छोड़ दिया गया था। उन विधाओं में अगर हम विधान की बात करें, अगर दोहा है या कोई भी छंद है तो उसका अपना एक विधान है और उस विधान में दोहा में 13 और 11 मात्राएं ही लिख देना दोहा शायद नहीं होता है। उसमें कल संयोजन आप किस तरह से संयोजित करते हैं, आप तुकांत का निर्वहन किस तरह से करते हैं, आप उसका कथ्य किस प्रकार से करते हैं, क्योंकि एक दोहा पूरा एक किताब प्रस्तुत करता है, एक दोहा पूरी एक किताब प्रस्तुत करता है। तो वहां पर जब सिरोठिया सर इस तरह की 9 किताबें हमारे सामने दे रहे हैं, तो आप सोचिए कि कितना भरा पूरा संसार सागर की इस धरा को प्राप्त हो रहा है। और सागर की धरा सदैव से ही ज्ञान और मनीषियों की धरा रही है, जिसमें पद्माकर जी की यात्रा से डॉक्टर हरि सिंह गौर जी जिनका जो विश्वविद्यालय है वह केवल मध्य प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, अब तो यहाँ के छात्र और यहाँ के प्रोफेसर गुरुगण पूरे विश्व में एक अद्भुत ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। मेरे मन में ये प्रथम दिवस से जब से सर से बात हुई थी तो मेरी बहुत इच्छा थी कि आप मेरे लिए पिता तुल्य रहे हैं, तो उन पिता को प्रणाम करने के साथ साथ मैं अपने उस पिता को भी प्रणाम करके आऊं, उस धारा को भी जहां पद्माकर जी ने जन्म लिया। जिस विश्वविद्यालय से हमने डिग्रियां ली, वो सागर की वो धारा कैसी होगी, वो धारा कैसी होगी। जब मैं यहाँ बैठा था, आपकी ज्ञान मीमांसीय और दार्शनिक बातों को मैं सुन रहा था, तब मुझे यह अनुभूत हो रहा था। और जो सामने आपकी प्रतिक्रियाएं आ रही थी, जब यहाँ से एक वाक्य निकल रहा था और उधर से प्रतिक्रियाएं शीश झुका करके आ रही थी, तब मुझे यह प्रमाण हुआ कि सर से मेरी आभासी दुनिया में जो बात हुआ करती थी वो झूठी नहीं थी। उसके आज साक्षी आप और हम दोनों बने हैं। हम जिन साहित्यिक समूहों में जुड़े हुए हैं, वहाँ डॉक्टर साहब का एक अलग व्यक्तित्व है, एक अलग रचना संसार है। अगर
वहां पर गीत जब लिखे जाते हैं तो उसमें गीत के कथ्य की बात होती है। तो डॉक्टर श्याम मनोहर सिरोठिया जी का नाम वहाँ एक अलग रूप में रखा जाता है। जब विधान की बात होती है, भाषा की बात होती है, कथ्य की बात होती है, एक गीत में किस तरह से भाव पक्ष और कला पक्ष का समावेश किया गया है, तब प्रथम पंक्ति में हम, मेरे जो पिता तुल्य हैं आदरणीय डॉक्टर श्याम मनोहर सिरोठिया जी, मैं उनको वास्तव में, ये मेरी उनसे दूसरी मुलाकात है, तो मेरे लिए एक बड़ा ही पुण्य का काम रहा कि मैं आपके साक्षात दर्शन यहाँ कर पा रहा हूँ और 9 एक पूर्ण संख्या होती है। तो मैं सर से एक आशा करता हूँ कि शायद अगली बार 2 अंकों की संख्याएं हमारे सामने आए। और मैं एक छोटा सा मुक्तक आपके सामने रखता हूँ और अपनी बात रखता हूँ। मैं समंदर नहीं तुमको सरिता लिखा, सर आप स्वीकार कीजिएगा। मैं समंदर नहीं तुमको सरिता लिखा, मैं अंधेरा गहन तुमको सविता लिखा, लिख सके ना कोई फिर गजल में तुम्हें, लिख सके ना कोई फिर गजल में तुम्हें, शब्द सारे चुरा कर कविता लिखा, शब्द सारे चुरा कर कविता लिखा। और मेरी गजल के 2 शेर मैं आपको निवेदित करता हूँ। आज वो मैंने आपके घर भोजन करते हुए अनुभूत किए कि जमाना याद जो रखे वो हम किरदार रखते हैं, जमाना याद जो रखे वो हम किरदार रखते हैं, बहुत छोटा लगे तुमको मगर दमदार रखते हैं। नगर में खूब चर्चे हैं तुम्हारी मेजबानी के, नगर में खूब चर्चे हैं तुम्हारी मेजबानी के, कहाँ से कौन आ जाए खुले घर द्वार रखते हैं, कहाँ से कौन आ जाए खुले घर द्वार रखते हैं। और दीदी मुझे बड़े उससे परोस रही थी, मैं आपको प्रणाम निवेदित करता हूँ कि सर ने रिश्तों पर जो लिखा है वो आपने सबने बहुत कहा। तो दीदी आपके लिए मैं एक गजल का मतलब पेश करता हूँ कि बड़ी मासूम है चिड़िया ये कितने पर बदलती है, बड़ी मासूम है चिड़िया ये कितने पर बदलती है, बहुत रोती है बेटी जब पिता का घर बदलती है, बहुत रोती है बेटी जब पिता का घर बदलती है। और आदरणीय सिरोठिया सर 2 लाइन आपके श्री चरणों में कि बहके हुए दरिया के मुहाने नहीं होते, बहके हुए दरिया के मुहाने नहीं होते, और हर शख्स के हिस्से में सयाने नहीं होते। आप उम्र में, प्रतिष्ठा में, शिक्षा में, ज्ञान में, वैराग्य में, प्रसिद्धि में आप हम सभी के पूज्य हैं। और मैं उस कवि कुल की ओर से आप हमारे पिता तुल्य हैं और मैं आपको प्रणाम करता हूं सर। बहुत धन्यवाद, आप सभी को प्रणाम कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, अभिनंदन किया, मुझे धैर्य पूर्वक सुना। मैं दादा माखनलाल चतुर्वेदी जी के उन पुष्पों को के साथ आपको प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। चूँकि आप कवि हृदय हैं, आपके लिए ज़्यादा समय चाहिए था, हमारी अपनी व्यवस्था। परम आदरणीय सिरोठिया जी और सम्मानीय मंच, कुलपति जी, सुश्री बड़ी बहन और लक्ष्मी जी, सभी, मैं सबके नाम इसलिए नहीं लेता, अभी जैसा ही समय का बोला है। सिरोठिया जी मेरे पड़ोसी हैं, परंतु मैं इतना धनी हूँ इस मामले में कि वो डॉक्टर भी है और रचनाकार भी है। रचनाकार भी ऐसे, मैंने बचपन में कुंडलियाँ पढ़ी थी, उसके बाद पहली बार सुना, अभी देखा कि इनमें इस समय कुंडलियाँ निकली हैं। मैं इनके लिए शुभकामनाएं देता हूँ और प्रयास करूंगा कि भाई ये जो है ना राष्ट्रीय लेवल पर उसके लिए नामित हो। कौन सा पद कहलाता है? ठीक है, धन्यवाद। आदरणीय चौरसिया जी ने बहुत कम शब्दों में वो सब कुछ कह दिया। पुरस्कार के लिए तो डॉक्टर सिरोठिया जी को अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, ज्ञानपीठ के लिए नामित हों,
हमारी सबकी शुभकामनाएं और मिटाता हूँ, मैं गीत नया गाता हूँ, मैं गीत नया गाता हूँ। ऐसे ही अपनी आवाज के धनी श्री अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के कुलगुरु, उनके मुखिया उस विश्वविद्यालय के आदरणीय प्रोफेसर डेहरिया जी हमारे बीच में सादर अपने वक्तव्य के लिए आमंत्रित हैं। धन्यवाद। आज इस विमोचन समारोह में हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में श्री शैलेंद्र जैन जी, माननीय विधायक सागर उपस्थित थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर अजय तिवारी जी, कुलाधिपति स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय सागर, और जिनकी गरिमामय उपस्थिति है इंजीनियर रमेश चौरसिया जी, श्री ब्रजेश त्रिवेदी जी, और जिनकी हम अभी बहुत सुंदर समीक्षाएं सुन रहे थे, डॉक्टर सुश्री शरद सिंह जी कथाकार सागर, डॉक्टर लक्ष्मी पांडे जी वरिष्ठ साहित्यकार सागर विश्वविद्यालय से, और जिनके लिए हम यहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं वरिष्ठ साहित्यकार, और जिनको गीत ऋषि के रूप में जो उपाधि मिली है, डॉक्टर श्याम मनोहर सिरोठिया जी, आपके 9 काव्य संग्रहों का विमोचन यहाँ पर हुआ है। हमारे बीच सागर विश्वविद्यालय के माननीय पूर्व कुलपति जी वो उपस्थित हैं, और सभी वरिष्ठ और समकालीन साहित्यकार, रचनाकार, कवि, लेखक, क्योंकि कोई लिखता है कोई नहीं लिखता है, परंतु जो नहीं भी लिखता है गुनगुनाता है। इनके साथ जो रचनाएं कवि सम्मेलन होते हैं उसमें हम देखते हैं, तो कहीं ना कहीं सब में कवि मन होता है, सभी लेखक होते हैं, कोई लिखता है नहीं लिखता है। परंतु अभी मैं जिस प्रकार से देख रहा हूँ कि ऐसे कार्यक्रमों में अंत समय में 2-4 लोग रह जाते हैं, परंतु 80% लोग यहाँ अभी उपस्थित हैं। और जो प्रथम बार हमारे माननीय सिरोठिया जी जब विश्वविद्यालय आए थे, उस समय पहली मुलाकात हमारी हुई थी। लगातार जब से आभासी माध्यम से बातचीत हो रही है, तब भी उन्होंने एक किताब का जो बंडल मुझे दे दिया था, और इस बीच में 8 कविता संग्रह, आपकी कुंडलियाँ, दोहा, सब को लेकर के डाक के द्वारा मुझे भेज दिया था कि ये आपके लिए हैं। तो मैंने कहा ठीक है, इनको मैं ग्रंथालय में रख दूंगा। तो बोले ग्रंथालय में नहीं रखना, ये पढ़ के आपको यहाँ पर बोलना है मंच से, जिसके लिए आपको बुला रहा है, और ग्रंथालय के लिए 26 किताब में अलग से भेज दूंगा। तो इस बीच में 8-10 दिन का समय था, तो आपका आदेश था, तो मैंने भी उन पुस्तकों का अध्ययन भी किया। वास्तव में ये जो विधा है बहुत कठिन है, दोहा, सोठा, कुंडलियाँ जैसी मैडम भी बता रही थी, तो ये लुप्त प्राय जैसी हो गई है, परंतु आपने इन विधा को जीवित रखा है, ये बहुत बड़ी बात है। और सम्मान तो छोटी मोटी चीज़ें हैं। आप अभी बता भी रहे थे कि 5 कविताओं का जो संग्रह फिर से आने वाला है, तो बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए मैं भी जो 5-7 मुझे मिले हैं उसमें अपनी बात मैं भी यहाँ पे रखता हूँ, क्योंकि मैंने भी आपकी सभी किताबों को 8 किताबों का संग्रह पढ़ा है। और जैसे रहते ना क्लास छूटने के पहले बस्ता बांधना, तो मैंने भी अपना बस्ता बांध दिया है पूरी किताबों को रख के कि और जी नई चीज़ें हैं तो वो भी पढ़ने को मिले, क्योंकि मूलतः मेरी जो सेवाएं हैं अमरकंटक विश्वविद्यालय, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, वहाँ पर हैं। अभी यहाँ पर 4 साल की जुलाई में मेरा यहाँ पर कार्यकाल समाप्त होगा, फिर से वहाँ जाना है। परंतु भोपाल में रहते हुए अधिकांश कार्यक्रमों में जाना होता है, और जिस प्रकार से आपका जो यहाँ पे सम्मान हुआ और जिस प्रकार से जो लोगों की चाहत है वो देखते बनती है। निश्चित रूप से आप वरिष्ठ साहित्यकार हैं सागर के, और साहित्यिक नगरी है। कितनी पुरानी पत्रिका आपकी साहित्य सरस्वती का विमोचन हुआ है, क्योंकि सागर मेरा PhD वाइवा में कामों में जाना आना लगा रहता है विश्वविद्यालय। तब उस समय भी मैंने देखा था, और अभी भी आप जो है पांडे मैडम उसकी संपादक हैं, तो लक्ष्मी पांडे जी, तो ऐसे इतने लंबे सालों तक बता रहे थे कि 100 साल के आसपास हो गए पत्रिका के, तो इतने लंबे समय तक ऐसी रचनाओं का जो है संचालन करते रहना एक बहुत बड़ी बात है। तो डॉक्टर श्याम मनोहर सिरोठिया जी द्वारा रचित चिंतन के आयाम, एक जो पुस्तक है आपकी, पुस्तक सोरठा सतसई पर आधारित है, जिसमें डॉक्टर सिरोठिया जी ने सोरठा सतसई का शुभारंभ माँ शारदा की स्तुति से किया है।
क्योंकि कोई भी संग्रह या कोई भी काम जब हम करते हैं, भोजन करते हैं तो भोजन मंत्र और अन्य काम करते हैं तो उसकी एक पद्धति रहती है। उसी प्रकार से आपने शुरू में माँ शारदा की स्तुति की है, लिखूं सोरठा छंद कृपा करो माँ शारदा, मिले काव्य आनंद सफल साधना हो सके। इसी प्रकार साहित्यकार का काव्य लिखने का प्रयोजन विशिष्ट होता है। डॉक्टर सिरोठिया का काव्य प्रयोजन आनंद की अनुभूति और यश प्राप्ति के साथ, जिसमें उनके सृजन में हमें विविधता देखने को मिलती है। डॉक्टर सिरोठिया जी की कलम का जादू और शब्द की सार्थकता इस सोरठे के माध्यम से हम देख सकते हैं। कहते वेद पुराण अग्नि रूप है देव का, करें विश्व कल्याण जीवन में बहुभांति से। इसी प्रकार से डॉक्टर सिरोठिया द्वारा सृजित सोरठा सत्सई चिंतन के आयाम में उनके दार्शनिक विचार भी हमें दिखाई देते हैं। समय खेलता खेल चाल समझ नहीं आती, कसता वही नकेल अनाचार जो भी करे, मिट जाती है देह यश जीवित रहता सदा, खाली बचती गे पंछी उड़ जाता कहीं। तो इसमें हमें जो उनका दार्शनिक पक्ष भी दिखाई देता है। साथ ही इनके काव्य संग्रह में समाज की चेतना, जीवन मूल, अभी जो मैडम बता रही थी कि भारतीय ज्ञान परंपरा हमारी है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इनकी जो काव्य संग्रह सब उसमें समाहित है। आप ध्यान से कोई आपकी इतनी किताबों में से कोई एक संग्रह को आप उठा करके देख लीजिए तो जीवन मूल भी आपको दिखाई देंगे, लोकतंत्र दिखाई देगा, ईश्वर के प्रति आस्था, मानवता, हिंदी के प्रति जो लगाव है आपका और प्रेम आदि विषय वस्तु तर्क भावना सम्मत एवं गंभीर शैली में परिलक्षित होती हैं, जो आपको लोकप्रिय बनाती हैं। वह कहते हैं शब्द बने जब बाण, मन को गहरे भेदते, छलनी हो पाषाण कभी शब्द प्रहार से। जीवन का आधार प्राण तत्व की चेतना, हवा सभी का सार आदिकाल से आज भी। रिश्ते नाते आज लाभ हानि पर हैं टिके, बदला बहुत समाज पहले जैसा है नहीं। सबका अपना देश सब रखवाले देश के, सुरभित है परिवेश लोकतंत्र के फूल से। ऐसे निरंतर